आज की इस वीडियो में हम एक बहुत ही इम्पोर्टेंट डेरिवेशन के बारे में बात करेंगे। संपर्क में रखे दो पतले लेंसों की संयुक्त फोकस दूरी का सूत्र। ये बहुत ही इम्पोर्टेंट डेरिवेशन है जो लॉन्ग क्वेश्चन में ही पूछा जाता है। तो देखो, दो लेंस हैं हमारे पास L1 और L2। दोनों कैसे हैं? वायु में एक दूसरे के संपर्क में रखे हैं। तो पहले लेंस की फोकस दूरी f1 होगी और दूसरे लेंस की फोकस दूरी f2 होगी। अब यहाँ पर पहले लेंस से u दूरी पर कोई वस्तु O रखी हुई है। अगर लेंस L2 ना हो तो इससे जो चलने वाला जो प्रकाश होगा वो लेंस पे पड़ने के बाद यानी कि जो वस्तु का जो प्रतिबिंब होगा वो आई डैश पर बनेगा। यानी कि अगर लेंस L2 ना हो तो पहले लेंस का जो यानी कि जो वस्तु का प्रतिबिंब होगा वो हमारा यहाँ पर आई डैश पर बनेगा। तो देखो, यहाँ थ्योरी में भी यही मेंशन कर रखा है हमने कि माना दो पतले लेंस L1 व L2 जिनकी मुख्य अक्ष एक ही है, यानी कि इन दोनों की जो मुख्य अक्ष है वो एक ही है, एक दूसरे के संपर्क में रखे हैं। एक वस्तु O पहले लेंस L1 के सामने u दूरी पर रखी हुई है। तो मान लो ये पहला लेंस हमारा ये हो जाएगा L1 और इससे u दूरी पर कोई वस्तु O रखी हुई है। यदि लेंस L2 ना हो तो पहले लेंस L1 का जो प्रतिबिंब है वो आई डैश पर बनेगा, यानी कि यहाँ पर बनेगा। यदि प्रतिबिंब आई डैश की लेंस L1 से दूरी बी डैश हो तो देखो, यहाँ से हमने लेंस L1 से प्रतिबिंब तक की दूरी कितनी दिखाई है, ये। तो यहाँ पर लेंस L1 से प्रतिबिंब तक की दूरी क्या हो जाएगी, बी डैश। तो ये बी डैश यहाँ पे शो किया गया है। तो देखो, लेंस के सूत्र से क्या हो जाएगा, लेंस का सूत्र होता है, यहाँ पे लिख रखा है कि 1/f इक्वल टू 1/v माइनस 1/u। अब देखो, जब लेंस हमारा L2 नहीं था तो पहले लेंस से प्रतिबिंब तक की दूरी क्या थी, v डैश। तो हम b की जगह पर क्या पुट कर देंगे, b डैश। और पहले लेंस के लिए निकालने हैं तो 1/f1 इज इक्वल टू 1/b डैश माइनस 1/u। तो ये हमारा क्या हो जाएगा, ये इक्वेशन फर्स्ट बन जाएगी। अब यदि देखो, यहाँ पर प्रतिबिंब जो आई डैश है वो यहाँ पर क्या करेगा, आभासी वस्तु की तरह कार्य करेगा। यानी कि यहाँ पर जो u है वो हमारा क्या हो जाएगा, b डैश हो जाएगा, यानी कि आभासी वस्तु की तरह कार्य करेगा। तो देखो क्या हो जाएगा, 1/f2 इज इक्वल टू, यानी कि इसी से हमें देखना है, इस इक्वेशन से 1/f2 इज इक्वल टू 1/b तो ऐसे ही रहेगा, माइनस u की जगह पर क्या हो जाएगा, 1/b डैश। तो इसको हम लोग इक्वेशन 2 मान लेंगे। अब इक्वेशन 1 प्लस इक्वेशन 2 यानी कि समीकरण 1 और 2 को ऐड कर लेंगे। तो देखो, जब हम इन दोनों समीकरण को ऐड करेंगे तो देखो, LHS को LHS के साथ जोड़ देंगे, यानी कि 1/f1 प्लस 1/f2 और बराबर ऐसे ही हम RHS को RHS के साथ जोड़ देंगे, यानी कि 1/b डैश माइनस 1/u और प्लस में 1/v माइनस 1/b डैश। तो ये हो जाएगा। अब इसमें देखो, 1/b डैश प्लस का है और 1/b डैश ये माइनस का है, तो इससे ये कैंसिल हो जाएगा। तो फाइनली हमारे पास क्या बचेगा, 1/v माइनस 1/u। अब यदि संयुक्त लेंस की फोकस दूरी अगर f हो तो तब देखो क्या हो जाएगा, अगर दोनों लेंसों की संयुक्त फोकस दूरी f है तो ये हो जाएगा 1/f इक्वल टू 1/b माइनस 1/u। इसको इक्वेशन 4 मान लेंगे। अब इक्वेशन 3 और 4 से, यानी कि फ्रॉम इक्वेशन 3 एंड 4, 3 और 4 से देखो क्या होगा कि वहाँ पर क्या दे रखा है हमारा, 1/f1 प्लस 1/f2 इज इक्वल टू 1/b माइनस 1/u। और इक्वेशन 4 में दे रखा है 1/f इक्वल टू 1/b माइनस 1/u।
तो RHS इनके बराबर हैं, तो LHS को LHS के बराबर रख देंगे, यानी कि क्या हो जाएगा 1/f इक्वल टू 1/f1 प्लस 1/f2। तो देखो यहाँ पर 1 यहाँ से हम लोग सॉल्व कर लेंगे, तो ये आ जाएगा 1/f इक्वल टू, और इसमें देखो f1 f2 क्या हो जाएगा, इसका एलसीएम हो जाएगा f1 f2, और f1 से f1 कट जाएगा, बचेगा क्या f2, तो ऊपर क्या आ जाएगा f2, अब प्लस है तो प्लस लगा दो। यहाँ देखो f2 से f2 कट जाएगा तो क्या बचेगा f1 की 1 में मल्टीप्लाई करोगे तो f1 आ जाएगा। तो ये प्लस में है तो हम लोग लिख सकते हैं f1 प्लस f2 बटे f1 f2, यानी कि 1/f इक्वल टू क्या आ जाएगा f1 प्लस f2 अपॉन f1 इंटू f2। अगर यहाँ से हम f निकालेंगे तो f बराबर जब लिखेंगे तो ये वाला टर्म्स भी उल्टा हो जाएगा, तो ये आ जाएगा f बराबर f1 इंटू f2 अपॉन f1 प्लस f2। तो ये क्या होगी, यही हमारे संयुक्त लेंस की फोकस दूरी का सूत्र होगा। देखो अब क्या करते हैं, वो जो हमने निकाला था f इज इक्वल टू, यहाँ पर जो आया था, एक मिनट, अब देखो क्या करते हैं कि जब एक लेंस उत्तल तथा दूसरा अवतल हो तो पहले हमने जो संयुक्त लेंस की जो फोकस दूरी निकाली थी f, ये आया था f इक्वल टू f1 f2 बटे f1 प्लस f2। तो ये जो हमने प्रूफ किया था, ये संयुक्त लेंस की फोकस दूरी का सूत्र था, कब, जब दोनों उत्तल लेंस हो। अब देखो क्या कह रहा है कि जब एक उत्तल लेंस हो और दूसरा अवतल लेंस हो, तब देखो क्या होगा, जो f1 होगा वो हमारा पॉजिटिव हो जाएगा और f2 कैसा हो जाएगा नेगेटिव, यानी कि जो नेगेटिव होगा वो हमारा कैसा होगा अवतल लेंस होगा। तो देखो समीकरण 5 से, समीकरण 5 हमारा क्या आया था 1/f इक्वल टू 1/f1 प्लस 1/f2। तो 1/f1 प्लस में रहेगा और f2 क्या है माइनस में है, नेगेटिव है, तो ये क्या हो जाएगा प्लस माइनस माइनस 1/f2। तो देखो यहाँ भी वैसे ही सॉल्व करेंगे, f1 f2 इसका लासा हो जाएगा, तो ऊपर क्या आ जाएगा f2 माइनस f1, और इसको हम 1/f बराबर है, और f बराबर जब निकालेंगे तो इसको भी क्या कर देंगे, ये टर्म्स उल्टे हो जाएंगे, तो ये आ जाएगा f इज इक्वल टू f1 f2 अपॉन f2 माइनस f1। तो ये जो संयुक्त लेंस की जो फोकस दूरी का सूत्र आया है, अगर आपसे एग्जाम में पूछता है कि जब संयुक्त लेंस की फोकस दूरी ज्ञात कीजिए जब एक लेंस उत्तल हो और दूसरा अवतल हो, तो हमें ये यहाँ तक प्रूफ करना पड़ेगा। अब इसकी कुछ कंडीशन की बात करते हैं, यहाँ से ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन भी पूछ लिए जाते हैं। तो देखो पहली कंडीशन है कि यदि f2 इज ग्रेटर देन f1, अगर f2 बड़ा है यानी कि दूसरे लेंस की फोकस दूरी ज़्यादा है पहले लेंस से, तो जो संयुक्त दूरी होगी यानी कि f कैसा होगा पॉजिटिव होगा, यानी कि f2 इज ग्रेटर देन f1, तो f कैसा होगा पॉजिटिव होगा यानी कि धनात्मक होगा। तब जो लेंस होगा वो उत्तल लेंस की तरह बिहेव करेगा। तो आपसे क्वेश्चन बना सकता है कि f2 इज ग्रेटर देन f1, तो लेंस किसकी तरह बिहेव करेगा, व्यवहार करेगा, तो वह उत्तल लेंस की तरह व्यवहार करेगा। दूसरा है कि यदि f1 इज ग्रेटर देन f2, तो जो f होगा वो निगेटिव होगा यानी कि ऋणात्मक होगा। तब इसकी नेचर कैसी होगी, तब लेंस अवतल लेंस की तरह बिहेव करेगा, व्यवहार करेगा। और थर्ड कंडीशन है यदि f1 बराबर f2, यानी कि प्रथम फोकस और द्वितीय फोकस की दूरी कैसी हो, बराबर हो, तो जो f होगा वो अनंत पर होगा, यानी कि f बराबर कितना हो जाएगा, अनंत हो जाएगा, इन्फिनिटी हो जाएगा। तब जो लेंस है वो समतल प्लेट की तरह कार्य करेगा। तो ये अलग से एक एक नंबर में क्वेश्चन पूछ लेते हैं जो बहुत ही इंपॉर्टेंट है।